हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, कंटिन्यू में इसलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया। उसके बाद बेटा हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। आज अभी याद भी दिला दूंगा मैं क्लास में। रिफ्लेक्सिव के बाद बेटा हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा। यहां तक हमने पढ़ लिया तो क्या क्या हो गया? एम्प्टी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में के इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमें दो तरह के रिलेशन जो बचे हैं वो और पढ़ने हैं। एक है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन और एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। बट पहले जो है वो हम किसको लेके चल रहे हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। राइट। अब याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको बाकी रिलेशन समझाए उनमें मैंने कैसे समझाया? पहले एग्जांपल वाइज, बाद में डेफिनेशन लिखवाई। बट इसमें बेटा थोड़ा सा मुझे डेफिनेशन पहले लिखवानी पड़ेगी क्योंकि उस डेफिनेशन में थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एग्जांपल्स लेता हूं। राइट। लिखिए बेटा, let any relation R, capital R, let any relation R is obtained from Cartesian product A into A. Full stop. Next line. The above relation R, capital R, is known to be transitive relation, कॉमा नेक्स्ट लाइन में बेशक बेटा लिख लो कि इफ A कॉमा B belongs to R, A कॉमा B कोई पेयर है, belongs to R, and B comma C belongs to R. If A belongs to R and B comma C belongs to R, then there must be A comma C belongs to R ऑल्सो। कहता है कि अगर उस रिलेशन में A कॉमा B और B कॉमा C बिलोंग कर रहे हैं, देन A कॉमा C का भी बिलोंग करना जरूरी है। राइट। सुनो बेटा ध्यान से, पहले आप इन दोनों रिलेशन को, पेयर्स को देखिए। कोई खास बात यह है कि बेटा इस पेयर का जिससे एंड हो रहा है, अगला पेयर उसी से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा इजी वे में याद रखने के लिए मैं इसको ये बोलूंगा कि ये दोनों कनेक्टेड पेयर है। आपके याद रखने के लिए किसी बुक में ऐसे देखोगे नहीं लिखा हुआ कनेक्टेड पेयर। ठीक है। बट आपके लिए मैं इजी लैंग्वेज में याद करने के लिए बता रहा हूं। तो कनेक्टेड वाली बात समझ आ गई कि जिससे ये एंड हो रहा है उससे ये शुरू हो रहा है, इसे बोलते हैं कनेक्टेड पेयर। तो उसने बोला कि अगर दो कनेक्टेड पेयर उस रिलेशन के अंदर इंक्लूड हैं, देन उनकी आउटपुट, अच्छा अब इन दोनों कनेक्टेड पेयर की आउटपुट क्या होगी? इसका फर्स्ट वाला और इसका सेकंड वाला। ठीक है। तो इन दोनों की बेटा कनेक्टेड वेव की आउटपुट क्या होगी? A कॉमा C।
ठीक है, तो अगर दोनों कनेक्टेड पेयर उस रिलेशन में हैं, देन ये बहुत जरूरी है कि उनकी आउटपुट भी उसी रिलेशन में हो। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो बेटा ये कनेक्टेड पेयर और उनकी आउटपुट को थोड़ा सा ना दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे ऐसे ही याद दिलाना पड़ेगा। ये ए बी बी सी इतना ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखना? कनेक्टेड पेयर को माइंड में क्लियर करो। कनेक्टेड मतलब जिससे एंड, उससे शुरू, और इनके आउटपुट क्या होगी? इसका फर्स्ट, उसका सेकंड। अगर ये दोनों हैं तो इसका होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब इसी डेफिनेशन से जुड़े एक इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, अगर आपने बेटा ऐसा नोटिस किया कि उस रिलेशन में कनेक्टेड पेयर ही नहीं है, अब फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आएगी? अगर कनेक्टेड पेयर ही नहीं है तो फिर वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यही थॉट माइंड में आएगी ना बेटा? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके माइंड में आ रहा है ये बहुतों के माइंड में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, क्या मतलब? कि अगर आप ये देखें कि उस रिलेशन के अंदर कोई भी दो कनेक्टेड पेयर है ही नहीं, देन वो रिलेशन स्टिल क्या है? ट्रांजिटिव है। हाँ जी बेटा, स्टिल वो ट्रांजिटिव है। समझ रहे मेरी बात? तो अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि अभी तो डेफिनेशन में सर बोल रहे हैं ये भी हो और ये भी हो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि बस कनेक्टेड पेयर होने चाहिए। अब देखो यहीं पे थोड़ी सी लैंग्वेज में ट्विस्ट है। ठीक है, उसने ये बोला अगर कनेक्टेड पेयर हो तब आउटपुट का होना जरूरी है, राइट? बट अगर कनेक्टेड पेयर ही नहीं है देन स्टिल वो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर कनेक्टेड पेयर ही नहीं, फिर आप कहेंगे सर ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? बस इसी बात को समझ लो, कब नहीं होगा, तब आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कब कब ट्रांजिटिव होगा। तो कब नहीं होगा? अगर कनेक्टेड पेयर हो बट उनकी आउटपुट उसके अंदर एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ये दोनों बिलोंग करे बट आउटपुट बिलोंग ना करे, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे बेटा और क्लियरिटी आ जाएगी, बट इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं नोट लिखवा देता हूं। नोट में लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट। if we don't get connected pairs, if we don't get connected pairs in given relation R, then the given relation is still the transitive relation. The given relation is still the transitive, मतलब कि अगर कनेक्टेड पेयर नहीं भी हो तब भी स्टिल वो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। नहीं वाली बात नहीं बेटा, ट्रांजिटिव है, राइट? तो इन दोनों बातों का कंक्लूजन क्या निकला? अगर आप ये भी लिखना चाहो कि अच्छा सर फिर ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, तो बेटा इस बात को आप लिखना चाहो तो लिख लो कि कब ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव व्हेन, आप लिख लो बेटा, इसके नीचे एक और नोट बना लो। ठीक है, इसको आप ऐसे यूं कर, इन दोनों का एक आप ऐसे लिख लो, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, but A, C not belongs to R,
connected pair A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, but A comma C not belongs to R, then देखो बेटा इसके आगे, then the given relation is not transitive, then the given relation is not transitive। तो इसको समझ लो कि इस सिचुएशन में कि अगर कनेक्टेड पेयर एग्जिस्ट करें और आउटपुट एग्जिस्ट ना करे, उस सिचुएशन में बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जबकि इन दोनों सिचुएशन में, नोट आपने लिखा हुआ है, कौन सी दोनों सिचुएशन में, कनेक्टेड पेयर हो और आउटपुट हो तो भी ट्रांजिटिव होगा, और दूसरी सिचुएशन अगर कनेक्टेड पेयर है ही नहीं तो भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। बस इस सिचुएशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बाकी एग्जांपल्स में और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड बेटा एग्जांपल देखते हैं। लेट A इक्वल टू, एक बेटा मैंने सेट दे दिया 1 2 3, इसके नीचे कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, A इंटू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा क्या हो रही है, A इंटू ए। इसके पीछे बेटा मैंने एक रिलेशन लिया R। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जनरली ऐसा होता है कि रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, फिर हम उसे रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर हम डिसीजन लेते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको बनी बनाई कौन सी फॉर्म मिल जाए, रोस्टर फॉर्म मिल जाए। बहुत अच्छी बात है उस सिचुएशन में आपके लिए। हाँ जी, क्लियर है। अगर बनी बनाई रोस्टर फॉर्म मिल जाए तो बस आपको डिसीजन लेना रह जाएगा कि वेदर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं फिलहाल बेटा एक बना बनाया एग्जांपल ले रहा हूं रोस्टर फॉर्म में रिलेशन का। तो बेटा ये लिख लो आप 1, 1 1, 2 2, 1 2, 2 2, 3। राइट, चलिए बेटा रिलेशन है, आपको पता है क्यों, क्योंकि ये सबसेट है किसका, A इंटू ए का, इसलिए रिलेशन है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो बेटा अब मैं आपको कनेक्टेड पेयर वाली बात समझाता हूं। देखो पहले आप इसमें ढूंढो कनेक्टेड पेयर। अच्छा, कनेक्टेड पेयर हमेशा एडजेसेंट हो ये जरूरी नहीं है, इधर उधर भी हो सकते हैं। फिलहाल देखो बेटा 1 1 1 से खत्म 1 से शुरू, 1 से खत्म 1 से शुरू, तो ये क्या हुआ, कनेक्टेड पेयर हुआ। अच्छा अब आप बताओ इसके आउटपुट क्या होनी चाहिए, इसकी आउटपुट होने चाहिए इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला। बताइए, पहली बात तो कनेक्टेड पेयर वाली बात समझ आ गई। और अब इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए बेटा, 1, 2 है कहीं, ये रहा। आप कहेंगे सर एक और बार नहीं मिलेगा बेटा, सेट में कोई एलिमेंट दो बार नहीं हो सकता, राइट। तो 1 1 और 1 2 की आउटपुट क्या होगी, 1 2। हाँ जी, क्या होगी बेटा, 1 2 है, ये रहा बेटा है, राइट। चलिए और ढूंढते हैं कनेक्टेड पेयर। आपको समझाने के लिए मैं ये ब्लू मार्क हटा देता हूं, वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगी। अब आप कोई और कनेक्टेड पेयर ढूंढिए, बहुत है बेटा। 1 2 और ये शुरुआत 2 से हो रही है, देखो 1 2 और ये 2 1। तो अब आप बताइए, ये दोनों पहली बात तो कनेक्टेड पेयर हैं, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 1 1। आउटपुट बेटा इन दोनों की क्या होनी चाहिए, 1 1 है, ये रहा बेटा 1 1, राइट। पूरे रिलेशन में कहीं पर भी हो, पोजीशन मैटर तो करती नहीं ना सेट में। ठीक है, चलो बेटा और ढूंढते हैं कोई कनेक्टेड पेयर कहीं दिख रहे। ठीक है,
चलो बेटा मैं ये दिखाता हूं, ये बताओ, ये भी तो कनेक्टेड पेयर कैसे? 1 2 और ये 2 से शुरू हो रहा है। अब आप देख लो 1 2 और 2 2, इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 2, इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 2, 1 2 है, ये रहा बेटा 1 2। हाँ जी, आ रही बात समझिए। और देखो बेटा, और कोई कनेक्टेड पेयर, ये देखो, मैं हटाता हूं बेटा इसको, ये देखो कनेक्टेड पेयर है 2 2 2 3, 2 से एंड, 2 से शुरू, ठीक है। अब इसकी आउटपुट आप बताइए, इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? इसका पहला 2, उसका दूसरा 3, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? 2 3, 2 3 है, ये रहा बेटा 2 3, राइट। और बताओ, और कहीं से ढूंढो, कोई कनेक्टेड पेयर दिख रहा है? हाँ जी बेटा, और कोई कनेक्टेड पेयर दिख रहा है? एक और बेटा इसमें कनेक्टेड पेयर दिख रहा है मुझे, इसलिए मुझे इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए अभी, अब जरा देख लो बेटा, जरा देखो, यहां तक समझ आ गया? अब जरा ध्यान से देखना, ये देखिए, ये देखो बेटा कनेक्टेड पेयर 1 2 2 3, हाँ जी बेटा 1 2 2 3। अब आप बताओ इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 2 2 3 की आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 3। आउटपुट बेटा क्या होनी चाहिए? 1 3। दिख रहा है कहीं? नहीं, यहां पे अटक गए। मतलब एक भी पेयर ऐसा निकल आया कि वो कनेक्टेड पेयर हो, मतलब दो पेयर ऐसे निकल आए कि वो कनेक्टेड हो और उनकी आउटपुट ना हो, हाँ जी बेटा, उनकी आउटपुट ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि देखो कई कनेक्टेड पेयर की आउटपुट थी, बट बेटा कई की है, और एक भी एग्जांपल ऐसा निकला है कि उसकी आउटपुट नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस एग्जांपल को अगर मैं इस स्टेज पर देखूं तो ये क्या होगा? नो होगा, ठीक है, राइट। बट अगर मुझे यस का एग्जांपल देना है, हाँ जी बेटा, किसका एग्जांपल देना है मुझे? यस का। तो अगर मुझे यस का एग्जांपल देना है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये देखो बेटा, मैं एक पेयर और डाल देता हूं, चलो अब देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे यस का एग्जांपल बनाना है तो मैंने एक पेयर और डाल दिया, ठीक है। 1 2 और 2 3, हाँ जी बेटा 1 2 एंड 2 3 की आउटपुट 1 3, हाँ जी बेटा, आउटपुट क्या हो गई? 1 3। अब आप देख लो इसके आने के कारण कहीं और से कुछ बिगड़ तो नहीं गया, ठीक है, और कहीं देखो बेटा कुछ बिगड़ गया हो? 1 3 तो कोई भी 3 से तो शुरू हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगर आप कहें कि सर इनको अगर मिला दें 1 1 और 1 3, तो बेटा 1 1 और 1 3 की आउटपुट क्या होगी? 1 3, 1 3 बेटा यहां पर है, ठीक है। तो इसके आने से किसी और में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, राइट। तो सारी बातों की बेटा बॉटम लाइन, अगर मैं इसको छिपा दूं, ये देखिए बेटा, तो दिस इज, ये देखो बेटा, अगर मैं इसको छिपा लूं तो दिस इज द ये जो एग्जांपल है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, इसके लगाते ही ट्रांजिटिव बन गया। तो अब आप इसे कॉपी कर लो। अगर आपने पहले कॉपी किया था बेटा 1 3 अगर छूट गया था, ऐड ऑन कर लो इसको, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए एक यस वाला ले लिया, एक बेटा नो वाला लेते हैं। नो का एग्जांपल लेता हूं मैं 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। डन। चलिए चेक करना बेटा शुरू करते हैं। 1 1 और 1 2 ये दोनों कनेक्टेड पेयर हैं, इससे एंड इससे शुरू कनेक्टेड पेयर है, और इनकी आउटपुट क्या होगी? 1 2 है ये रहा 1 2, आपका ये तो है। और आगे बढ़ते हैं, अब जरा बेटा इन दोनों को देखो, 2 से एंड 2 से शुरू,
दोनों कनेक्टेड पेयर हैं, इनकी आउटपुट क्या होनी चाहिए 1 1, ये रहा बेटा 1 1, राइट। तो मैं इस तरह से चेक करता जा रहा हूं, बट अब जरा बेटा यहां देखिए इन दोनों को, ठीक है, 3 से एंड 3 से शुरू, ठीक है, कनेक्टेड पेयर, तो इनकी आउटपुट क्या होनी चाहिए 2 2, जरा ध्यान से देखो बेटा, इनकी आउटपुट 2 2 मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा नो। ऊपर वाले का आंसर क्या था यस, इसका आंसर नो। अब एक खास बात, इसको बेटा समझो, क्वेश्चन करते वक्त आपके काम आएगा। जब आंसर आपका यस है, जैसे ये यस है, तो यस का रीजन मैं कोई एग्जाम्पल देके नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे, मैं किस किस एग्जाम्पल को बोलूं, ठीक है। तो अगर यस है तो उसका जो रीजन दो वो डेफिनेशन बेस्ड दो, अगर देना है वहां पे मार्किंग देखनी है, 1 नंबर 2 नंबर में तो जरूरत ही नहीं रीजन की, ठीक है। 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन देना है फिर रीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये यस में है तो इसका रीजन डेफिनेशन बेस्ड होगा, ठीक है। क्या डेफिनेशन में इतनी बात समझाओगे, क्योंकि अबव रिलेशन होल्ड्स द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r देन a, c बिलोंग्स टू r आल्सो। इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो मैं बोलूंगा ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। बट अगर नो में आ रहा है, नो थोड़ा इजी होता है, नो में एग्जाम्पल बेस्ड रीजन दो, एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे मैं यहां पे देता हूं नो बिकॉज, क्यों 2, 3 belongs to R and 3, 2 belongs to R, but 2, 2 not belongs to R। अगर ये और ये बिलोंग कर रहा है बट उसकी आउटपुट बिलोंग नहीं कर रही तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान रखना आगे, यस के लिए डेफिनेशन बेस्ड रीजन, नो के लिए एग्जाम्पल बेस्ड रीजन, ठीक है। मतलब थोड़ा आपके लिए फायदा देगी, मतलब हिंट जब भी लैंग्वेज लिखनी होगी तो आपके लिए बेटर रहेगा, बट ये सब तब जब जरूरी हो तो, ठीक है। अगर 1 मार्क करे तो यस और नो में काम चल जाता है, बात ही खत्म, ठीक है। रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। 1 मार्कर में ज्यादा रीजन की भी जरूरत नहीं है, 2 मार्कर 4 मार्कर में थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दे दिए, चलिए तीसरा एग्जाम्पल और देता हूं मैं, ठीक है। आई होप इसको नोट कर लिया होगा आपने। ट्रांजिटिव का एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, R इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3। बताइए रिलेशन तो है, क्यों, क्योंकि इसका सबसेट है, ठीक है। अब मुझे पता करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। जितनी बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, डेफिनेशन जब लिखवा रहा था, कुछ नोट भी लिखवाए थे, उसके हिसाब से जरा सोचो बेटा, आप सोचो, फिर मैं बोलता हूं ट्रांजिटिव है या नहीं है। सोचो जरा, हाँ जी बेटा, ट्रांजिटिव है या नहीं है, सोच लिया। आंसर है यस, ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्यों, आप कहेंगे सर कनेक्टेड पेयर ही नहीं है। यस, अगर कनेक्टेड देख रहे हो आप, कहीं कनेक्टेड पेयर दिख रहा है नहीं, तो अगर कनेक्टेड पेयर नहीं है तो स्टिल वो ट्रांजिटिव है। चेक कर लो बेटा डेफिनेशन, नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट करके, कि अगर कनेक्टेड पेयर एग्जिस्ट ना करे देन स्टिल वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका बेटा रीजन, और रीजन क्या है, इसका आंसर क्या रहा, यस, द अबव रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बिकॉज, क्या रीजन दोगे, बिकॉज अबव रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी कनेक्टेड पेयर, मतलब इसके अंदर कोई भी कनेक्टेड पेयर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, यस में रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है, आई होप समझ आ गया बेटा। तो अब मुझे लगता है कि ट्रांजिटिव मैंने आपके लिए थोड़ा ट्रिकी है, ट्रांजिटिव, ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, क्योंकि देखो जब तक ट्रांजिटिव नहीं आया ना, अगला इक्विवेलेंस नहीं कर सकते,
ठीक है, उसके लिए तीनों आने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया, बाकी क्वेश्चंस करते वक्त और क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, अगला रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लिखिए बेटा, इसमें पहले मैं डेफिनेशन दे दूं, या चलो पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, सुनो बेटा ध्यान से। कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, के साथ साथ सिमेट्रिक भी है, हाँ ट्रांजिटिव नहीं है। कोई रिलेशन बेटा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है, रिफ्लेक्सिव ना हो। कोई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट क्या पता ट्रांजिटिव हो, राइट। कोई रिलेशन बेटा ऐसा भी हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ऐसा रिलेशन बेटा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो क्या क्या है, सिमेट्रिक भी है, शुरुआत से बोल देता हूं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। राइट, समझ आ रही बात? लिखिए बेटा, लेट एनी रिलेशन आर, लेट एनी रिलेशन आर, कैपिटल आर, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, is obtained from Cartesian product A into A. A into A. Full stop. Next line से लिखिए बेटा, the above relation R, capital R, is known to be equivalence relation, is known to be equivalence relation if R, capital R, is reflexive, symmetric and transitive। अगर वो R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन बेटा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसका मैं एक एग्जांपल बेटा ले लेता हूं। बट हाँ, अगर आप भूल गए हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, तो बेटा फिर कैसे डिसाइड करोगे इक्विवेलेंस क्या होता है? ठीक है, तो उसको दोनों याद रखने पड़ेगा। बट ट्रांजिटिव तो आज अभी सिखाया मैंने आपको। ठीक है, let A equal to 1 2 3, इसके नीचे बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट A into A करनी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो रिलेशन है वो कहां से निकल कर आ रहा है, किसका सबसेट है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके नीचे बेटा मैं एक रिलेशन R ले रहा हूं, बनी बनाई कौन सी फॉर्म ले रहा हूं मैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1 एंड लास्ट में 3, 3 कर्ली ब्रैकेट। मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। राइट, चलिए तीनों को चेक करना पड़ेगा। मैं ट्रांजिटिव इसलिए पहले लेता हूं क्योंकि अभी अभी आपको सिखाया है। ठीक है, जरा देखते हैं। कनेक्टेड पेयर 1 1 1 2, इनका
कनेक्टेड पेयर आउटपुट क्या होगी 1 2 ये रहा बेटा। और कहीं से देखते हैं, चलो बेटा इन दोनों को देखते हैं। कनेक्टेड पेयर 1 1 1 3 की आउटपुट 1 3 है। चलो बेटा और कहीं से कनेक्टेड पेयर देखते हैं। चलो ये देखो 1 2 2 1 के कनेक्टेड पेयर हैं, आउटपुट क्या होनी चाहिए 1 1 ये रहा। और कहीं से चेक करते हैं बेटा, इसको इसके साथ जोड़ दो, कनेक्टेड पेयर 1 2 एंड 2 2, आउटपुट क्या होना चाहिए 1 2 है, ठीक है। और कहीं से देखते हैं कनेक्टेड पेयर, ये देखो बेटा एक और कनेक्टेड पेयर 1 3 3 1, राइट, आउटपुट क्या होनी चाहिए 1 1, कहां है ये रहा। पोजीशन कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई कनेक्टेड पेयर, चलिए बेटा इसको जोड़ देते हैं, ये देखो 1 3 और 3 3, क्या आउटपुट होनी चाहिए इसकी 1 3 है, ये रहा, ठीक है। और देखो बेटा कहीं से, राइट, और कहीं से कोई कनेक्टेड पेयर दिख रहा है बेटा, ध्यान से देख लो क्योंकि एग्जांपल है, हो सकती है बेटा गलती हो सकती है। हाँ जी, तो ध्यान से देखो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब नहीं है बेटा, ट्रांजिटिव नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं कनेक्टेड पेयर, ये देखो जरा, ठीक है। आप कहेंगे सर कनेक्टेड कैसे, पहले इसको पढ़ो 3 1 3 1 1 2 3 1 1 2, पहले इसको बाद में इसको देखो 3 1 1 2, क्या आउटपुट क्या होनी चाहिए 3 2, आउटपुट क्या होनी चाहिए बेटा 3 2, 3 2 नहीं है इसमें, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं, और ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा फिर, तो क्लियर है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो ट्रांजिटिव, तो आपको इसके अंदर 3 2 का एक पेयर ऐड ऑन करना पड़ेगा, बट उसके ऐड ऑन होने से देख लो कि कहीं और कुछ तो बिगड़ नहीं रहा, ठीक है। अब जरा देखो 3 2 को 2 3 के साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लो इसको इसके साथ जोड़ दो 3 3 और 3 2 की आउटपुट कितनी होगी 3 2, 3 2 है, राइट। चलिए बेटा क्लियर है। तो आप इस एग्जांपल में आप इसका ये कर्ली ब्रैकेट हटा के 3 2 और कर दो। बताइए पहले इसको हटाने से क्यों नहीं होगा, समझे, इसको पहले पढ़ो और इसको बाद में। 3 1 1 2 की आउटपुट कितनी होनी चाहिए 3 2, तो इसलिए बेटा इसको ऐड ऑन कर दो इसमें, तो 3 2 इसमें ऐड ऑन कर दो, ठीक है। ये क्लियर है, राइट। या तो इसको ऐड ऑन कर दो, और या फिर एक काम ये कर दो कि अगर मैं यहां से बेटा इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटाकर इसको मैं जोड़ देता हूं 3 3, ठीक है। तो अब जरा देखो, राइट, अब इसमें देखना पड़ेगा कि कोई कनेक्टेड पेयर है या नहीं है, ठीक है। तो बात वही है कि आपको वहां पे बहुत ध्यान से एक एक चीज को बेटा समझना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, राइट। तो फिलहाल अगर यहां पे देखें कि कोई ऐसा पेयर तो नहीं है जिसकी आउटपुट ना हो, हाँ जी बेटा, कोई ऐसा पेयर तो नहीं है जिसकी आउटपुट ना हो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा अब 3 1, ठीक है, 3 1 में क्या कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही 3 1 से, हाँ जी बेटा 3 1 3 1 में 3 2 वही प्रॉब्लम आ रही थी ना, 3 2 नहीं है। तो चलिए बेटा इसको ऐड कर दो, 3 2 ऐड कर दिया, ठीक है, 3 2 ऐड कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो ये कैसा रिलेशन है, नाउ दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बेटा कैसा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। बट मुझे क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए मैं क्या चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव। ये बेटा क्या चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव याद कीजिए 1 का बेटा 1 1 दिख रहा है, ये रहा 2, याद आया बेटा रिफ्लेक्सिव। 1 का 1 1 दिख रहा है, 2 का 2 2 दिख रहा है, 3 का 3 3 दिख रहा है, हो गया। एक्स्ट्रा से मुझे कोई मतलब ही नहीं है,
एक्स्ट्रा से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है। अब चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहली नजर में आपको दिख जाएगा, फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? देखो सिमेट्रिक क्या है, हर पेयर का रिवर्स होना चाहिए। 1-1 का रिवर्स, 1-2 का 2-1, 1-3 का 3-1, सारे रिवर्स हैं। इसका रिवर्स जरा चेक करो, 3-2 का कहीं रिवर्स नहीं दिख रहा। 3-2 का अगर कहीं रिवर्स नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिव था, रिफ्लेक्सिव था, बट क्या नहीं है बेटा, सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये मैं ऑन द स्पॉट अभी लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये चीजें थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है। बट अगर कोई प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो वो वहां पे एक एक बात वहां पे क्लियर कट, मतलब मीनिंगफुल क्वेश्चन मिलेगा। ये तो बस मैंने ऐसे उठा के पेयर लिख दिए थे, हाँ जी क्लियर है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो रही है चीजें, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ अच्छा ये इसे अगर मुझे क्या बनाना हो, सिमेट्रिक भी बनाना हो, तो सिमेट्रिक भी बनाना हो तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2,3। अगर मैं इसमें 2,3 ऐड कर दूंगा तो अब आप देख लो, ठीक है। 3,2 का उल्टा क्या आ गया, रिवर्स क्या आ गया, 2,3। तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया। अच्छा सिमेट्रिक बन गया, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 का 1-1 है, 2 का 2-2 है, 3 का 3-3 है। अच्छा वो ट्रांजिटिव में कोई फर्क तो नहीं पड़ गया, देख लो बेटा ध्यान से, आप चेक करके देख लो, ट्रांजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से बाद में देख लेना, ठीक है। राइट, चेक कर लो बेटा, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। कोई भी कनेक्टेड पेयर उठा के, ये देखो आप कह रहे हो ये कनेक्टेड पेयर है, ठीक है। इसका और इसकी आउटपुट क्या होगी, 3-3, ये रहा बेटा, ये रहा 3-3। तो कहीं से उठा के देख लो उसको, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये प्रॉपर जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटा वहां पे और ज्यादा क्लियर है। तो बस मैं एग्जांपल उठा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से रैंडमली कुछ भी लिख दे रहा हूं। हाँ बस रैंडमली जो लिख रहा हूं वो सबसेट होना चाहिए किसका, A का, बस ये ध्यान रखना कि हाँ वो रिलेशन है, ठीक है। अब वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। क्योंकि अब मुझे कोई ऐसा एग्जांपल लिखना जो तीनों हो, तो बहुत सारी बातों का देखना पड़ता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर वहां पे सारी चीजें फिक्स्ड होती है, ठीक है। राइट, तो बॉटम लाइन क्या निकल कर आई कि इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर इनमें से एक भी नहीं है देन वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि अगर आपको इक्विवेलेंस चेक करना है किसी रिलेशन का, तो 1 बाय 1 बेटा तीनों चीजें पहले चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या चेक किया करो, रिफ्लेक्सिव, सबसे आसान चेक करना रिफ्लेक्सिव होता है। फिर सेकंड नंबर पे चेक करना क्या आसान होता है, सिमेट्रिक, सबसे आसान रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड नंबर पे आसान क्या होता है, सिमेट्रिक। क्या चेक करना है, हर पेयर का रिवर्स होना चाहिए। ट्रांजिटिव थोड़ा सा मुश्किल है चेकिंग के लिए, तो लास्ट नंबर पे फिर उसको चेक करो, क्योंकि अगर पहले दो में ही बाई चांस नो हो गया तो फिर तो तीसरे की नौबत ही नहीं आएगी ना, हमारा टाइम बच जाएगा। भाई मुझे इक्विवेलेंस चेक करना है, पता लगा वो सिमेट्रिक ही नहीं है, तो बस मैं ट्रांजिटिव चेक करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। पता हो गया कि इक्विवेलेंस नहीं है, या फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर मुझे तीसरे तक पहुंचने की नौबत नहीं है, पहले डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ इक्विवेलेंस नहीं है। तो इसलिए इक्विवेलेंस चेक करने के लिए सीधा ट्रांजिटिव मत करो, पहले आप दो से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि उन दो में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। किस में, रिफ्लेक्सिव में और सिमेट्रिक में। जब वो यस में आ जाए तब फिर आराम से किसको चेक करो, ट्रांजिटिव को, और जो जो बातें बताई बेटा वो देख लो, ठीक है। राइट, तो यहां जाके बेटा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी खत्म हो गया, और इसके साथ मैं बोलूंगा कि यहां जाके हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, थियोरेटिकल क्वेश्चन तो बेटा अभी करेंगे, हम लाइव क्लास में शुरू करेंगे। थियोरेटिकल वाइज जिसे कहते हैं कि थ्योरी वाइज हमने ये खत्म कर दिया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या सीख ली बॉटम लाइन सारा मिलाकर। नंबर 1 हमने क्या सीखा, एम्प्टी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, और फाइनली इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस समझ आ गया, जो तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस, ठीक है।
तो यहां तक हमारे बेटा बेस अब सारे रेडी हो गए। प्रॉपर नोट रजिस्टर में बना लेना, बार बार बोलता हूं हमेशा, प्रॉपर नोट रजिस्टर में बना लो, जिससे कि बाद में रिवीजन करो दिक्कत ना हो। और अब इसके बाद लाइव क्लास में हम प्रॉपर क्वेश्चंस बेटा स्टार्ट करें।